हेलो दोस्तों, अग्निपथ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आनंद सिंह एक बार फिर से क्लास लेके आया हूँ मैथ की। आइए कुछ क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर माने क्या होता है? खर्चा होता है। तो खर्चे पे कुछ क्वेश्चन आधारित है, आइए देखते हैं। प्राइस माने क्या होता है? रुपए होते हैं। और कंजप्शन माने क्या होता है? खपत होता है। एंड एक्सपेंडिचर माने क्या होता है? खर्चा होता है। आइए देखते हैं। चावल की कीमत 3 रुपये प्रति किलो रुपए से 4 प्रति किलो बढ़ गई लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी क्या प्रभाव पड़ेगा तो ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लिया 3 से 4 रुपये बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? 3 से 4 रुपये। तो 3 से 4 रुपये बढ़वा दी। 3 से 4 बढ़ गई, उसी हिसाब से क्या करेंगे? 3 से 4 बढ़ गई और प्राइस हमारा 3 से 4 बढ़ गया है। और जो कंजप्शन है यानी खपत है वो क्या है? 1, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो बन रखा और अपॉन में 3 था तो अपॉन में 3 और 4 लिख लिया। तो 3 एकम 3 तो और 4 एकम 4। तो इनका डिफरेंट कितने का होगा? 1 का डिफरेंट है। कितने का? 4 से 3 का डिफरेंट कितने का है? 1 का डिफरेंट है। 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इंटू में क्या है? 100 को काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 2 बचा, 0 चिपका है, 4 पंजे 20। 25% इज द राइट आंसर। डिक्रीज में आएगा। किस में आएगा? 4 से 3 हो जाता है यानी कम जाता है। तो कम जाता है तो डिक्रीज, यानी डिक्रीज माने कमी हो रही है। ठीक है, तो इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिक्रीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि और व्यय में 50% की वृद्धि हुई है। कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए देखते हैं। कितने? 20% की वृद्धि हुई है। तो 20% की अगर वृद्धि हुई है तो 20 पंजे 100 तो 1/5। तो वृद्धि हो रही तो 5 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वृद्धि हो रही ना, 20% की वृद्धि और व्यय में 50% की वृद्धि हो जाती है। दोनों तरफ क्या हो रही है? वृद्धि ही हो रही है। तो यहाँ 50 से 4 6, 50 से 6 हो जाना चाहिए। 5 से 6, 5 से 6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 5 से 6 हो जाता है। यहाँ लिख लेते हैं। यानी 20% है, 20% की वृद्धि 5 से 6 हो जाता है। 5 से 6 हो जाएगा। और इसी प्रकार से क्या है? 2 से 3, यानी कि 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2 होती है। तो 2 से 3 हो जाता है। तो 6 दूनी 6 3 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 3 18 हो जाएगा। और इधर 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो 18 कितने का डिफरेंट है? 8 का डिफरेंट है। कितने का डिफरेंट है बेटा? 8 का डिफरेंट है। और किस पे है? 10 पे है। इंटू में क्या बेटा? 100 है। काटो 10 दाही के 100, 10 दाही के 100 गया तो यहाँ कितना बचा? 10। तो 10 अट्ठो 80, 10 अट्ठो 80। 100 में से 100 के लिए 80 को घटा दो, बराबर 20% इज द राइट आंसर। तो 20% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इसमें 20% बढ़ोतरी हो रही है, 10 से 18 हो रहा है। तो इसका मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि इंक्रीमेंट 20%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आइए देखते हैं। दूध की कीमत 25% तक बढ़ जाती है। दूध की कीमत 25% तक बढ़ जाती है और वैशाली ने दूध की खपत को 25% तक कम कर दिया तो उसके खर्च पर क्या असर होगा? उसके खर्च पर क्या असर होगा? यानी 25% बढ़ गया तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4 होती है। तो 4 से 5 हो गया, 4 से 5। उसी प्रकार से आगे क्या है? खपत की 25% तक कम हो जाती है। तो कम हो जाती है तो 25 चौका 100। तो 4 से 3 हो जाएगी। 4 से 3 हो गया, 5 3 15 हो गया, 4 4 16 हो गया। 16 15 कितना डिफरेंट? 1 का डिफरेंट है। अपॉन कितने पे? 16 पे। तो 1/16। तो 16 से काटे 16 छंग 96। तो 16 छंग 96 आ गया। बचा कितना? 96। 4 बचेगा, 4 बचा यहाँ। तो यहाँ पे 4 लिख लिया। 16 छंग 96, 4 बचा, 4 लिख लिया। और यहाँ पॉइंट लगाया, ई वाला पॉइंट लग गया, यहाँ पे 0 बढ़ गया। तो 16 छंग 16 दूनी 16 को 16 से 32, 16 48। तो 48 ज़्यादा हो रहा तो कम लेंगे हम। 16 दूनी 32। तो दूनी आ गया तो दूनी हमने ले लिया, ये वाला दूनी ले लिया। 32 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा बेटा? 8 बचेगा।
8 बजेगा, 0 चिपकाएंगे यहाँ पे तो 16 पंजे 80, तो पंजे यहाँ पे आ गया, पंजे ये आ गया और 16 पंजे 80, ये कट गया। ठीक है, ये कट गया। अब उसी प्रकार से 6.25% आया, वो भी डिक्रीज़ हुआ। 16 से क्या है हमारा 15 हो जाता है, 16 से जब 15 हो जाता है तो कम रहा है, तो 16 हमारा 6.25% इज़ द राइट आंसर, वो भी डिक्रीज में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखिए। चावल की कीमत में 20% की कमी आई है। एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो चावल खरीदता है, उसी पैसे में अब वह कितने किलो चावल खरीद सकता है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले कितना खरीदता था, यानी 20% की कमी आई थी, 20% की कमी आई थी, तो 20 पंजे 100, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, तो कमी आई तो 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। पहले ओल्ड था, अब न्यू कितना आ गया 4 आ गया। उसी पर अगला क्या कह रहा है, शुरू में 160 किलो चावल खरीदता था। शुरू में कितना खरीदता था, 160 किलो चावल खरीदता था, तो 5 से 4 हो गए, 4 से 5 कर लो। ठीक है, कर लिया। अब कह रहा है शुरू में चावल कितना खरीदता था, 160 किलो खरीदता था, तो इसका डिफरेंट कितने का है, 1 का डिफरेंट है, कितने पर है 4 पे है, तो इनटू में क्या है 100 है। काटो 4, 25% आ रहा है, मगर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पर 4, तो यानी 160 किलो है, तो 4 चौक 16, यानी शुरू में जब खरीदा, शुरू यानी स्टार्टिंग पॉइंट में जब खरीदा कितना था 4 चौक 16, यानी ओल्ड रुपए, तो 4 चौक 16, यानी 4 चौक 16, यानी 40 की गुणा करेंगे तो कितना है, इतने गुना 4 चौक 16, यानी कि 160, कितने का 4 की, यानी पहले जो रुपए थे उस पर। और अब जो न्यू आए कितने आए 5, तो 5 की 5 चौक 20, यानी कि 200, तो 5 चौक 20, तो 200। अगर न्यू पूछता है तो यानी अब पूछा है, इसने पूछा है शुरू में 160 किलो चावल खरीदता है, उसी पैसे में अब वह कितने किलो चावल खरीद सकता है, तो अब पूछा है, यानी कि न्यू वैल्यू पूछी गई, तो 5 चौक 20, यानी कि 200 रुपये इज द राइट आंसर, सॉरी 200 किलो, तो ऑप्शन 200 किलो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी, उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है। आइए देखते हैं, खरीद सकता है, तो 20% दाल खरीदी थी तो वो बढ़ जाती थी, तो 20 पंजे 100, तो 5 से क्या हो गया 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, तो 6 से 5 कर लिया, तो 5 छक्का 30 हो जाता है। और डिफरेंट कितने का, एक का डिफरेंट है, कितने का डिफरेंट है, एक का डिफरेंट। एक्सपेंड टीचर क्या हो गया हमारे पास, एक, यानी कोई अंतर नहीं आया इसमें। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो हमारा पहले कितना था 60 किलो था, तो 6 दहाई के 60, तो 6 की वैल्यू कितनी 60 हो गई, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 10 हो जाएगी। और अब जो ओल्ड वैल्यू हमारी 60 थी, और न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, तो न्यू ही पूछी गई, तो अब वो कितने खरीदेगा, अब वह कितने किलो दाल खरीदेगा, तो 50 किलो खरीदेगा, तो पहले की अपेक्षा कम गई है ना, तो हमारा डिक्रीज में आ जाना चाहिए। हाँ, तो 50 kg इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आई है, तो एक व्यक्ति 1 किलो अधिक चीनी 270 रुपये में खरीद सकता था। फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रति किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, 10% है, कितना है 10% की कमी आई है, तो 10% है, फ्रैक्शन क्या होगी 1/10, 10 से क्या होगी 9 हो जाएगी, 10 से क्या होगी 9 होगी। पहले ओल्ड क्या थी 10 थी, और न्यू क्या रहेगी 9 रहेगी। उसी प्रकार से हमारा क्या है 9 से 10 से 9 किया, 9 से 10 कर ले, 9 से 10 का कितना डिफरेंट है 1 का डिफरेंट है। 1 किसके बराबर 1 kg के बराबर है। उसी प्रकार से 9 किसके बराबर होगी 9 एकम 9 हो जाएगी। उसी प्रकार से 10 किसके 10 kg के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, 270 है, कितने इसमें देखा, हाँ रेट कितने 270 रुपये की है, यानी 1 किलो अधिक चीनी 270 रुपये की मिलती है। तो 9 से इसको भाग दे दो किसके लिए 270, 9 तियाँ 27, तो 30 kg आ गई। हाँ 9 तियाँ 27,
30 आ गया। और उसी प्रकार से 9 3 17 30 आ गई तो 1 की वैल्यू 30 भी आ जाएगी। और उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 10 की वैल्यू पूछी जाएगी तो कितना आ जाएगा, तो 30, ठीक, 9 3 17 तो 30 kg आ जाएगी। क्या जाएगी, 30 kg। 1 kg हो गई और 10 से कितनी हो जाएगी, 9 3 27, ठीक है, 9 3 27, 9 3 27 तो 30 kg इज द राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 30 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आइए। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यदि चावल की कीमत 20% कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति 2 किलो अधिक चावल 360 रुपये में खरीद सकता है। चावल का मूल्य और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। वर्तमान मूल्य और चावल के मूल्य में ज्ञात कीजिए। तो यानी 20% कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है तो 20 पंजे 100, 5 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 5 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से 5 से 4 हो जाएगी। 2 किलो अधिक चावल 360 रुपये में खरीद सकता है। आइए देखते हैं। तो 5 से 4 कर ली, 4 से 5 कर ली, कितना डिफरेंट है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 2 kg के बराबर हो गया। ये कह रहा है 2 किलो के अधिक चावल 360 रुपये में खरीद सकता है, तो 2 kg के बराबर हो गया। और 4 कितने, 4 दूनी 8 हो जाए तो 8 kg के बराबर हो जाए। 5 कितने के बराबर है, 5 दूनी 10, तो 10 kg के बराबर हो जाएगा। 8 से इसको 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 0 चिपकाएंगे, 8 पंजे 40 तो 45 kg हो जाएगा। और इधर 360 को अगर भाग देंगे 10 से तो 0 से 0 कैंसिल और 36 आ जाएगा, तो 36 इधर आ जाएगा। तो यानी 45 36 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति 6 किलोग्राम कम गेहूं 2600 रुपये में खरीद सकता है। गेहूं के पुराने और नए मूल्य प्रति किलो का पता लगाएं। अब 30% है, ये कितना है, 30% है। तो 30% में 3/10 हो जाएगा। 30% है, इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 3/10 हो जाएगा। 10 से 13 हो जाएगा, वृद्धि हो रही तो 10 से 13 हो जाएगा। फिर 13 से 10 कर लिया, कितना डिफरेंट है हमारा, 3 का डिफरेंट है। 3 किसके बराबर है, 3 दूनी 6 और 1 की वैल्यू क्या है, 2 kg हो जाएगी। तो उसी प्रकार 3 की क्या है, 3 दूनी 6 हो जाएगी। तो उसी प्रकार 1 की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 13 दूनी 26। अब इसमें दे रखा है 2600, किधर है ये, 2600 रुपये में, यानी कि 6 किलोग्राम कम गेहूँ 2600 रुपये में खरीद सकता है। 6 किलोग्राम, ठीक है, तो 2600 रुपये में खरीदता है। 26 में नीचे 260, इसे काट लो इससे, तो 26 एकम 26 यानी 26 एकम 26, 2 0 थे, 2 0 से 2 0 चिपका दिए। इधर 20 2000 है तो इसको चिपका दो, तो 2 से काटे 2 एकम 2 यानी 20 से काटो 20 एकम 20 और 2 0 चिपका दिए। तो कितना आ गया, इधर 100 आ जाए, 100 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 100 आ जाएगा। तो 100 की गुणा इससे करोगे तो 200 आ जाएगा। 30 तो 100, 2600 इसके काटे तो 100 आ गया। और इधर 30, ये है कितना, ये तो पता चलिए। अच्छा, 2 एकम 2, 2600 है। अच्छा ठीक है 2600, सॉरी ये 2600 है। तो 2600 26 को काटे 2 एकम 2 और 2 3 6, तो 130 आ जाएगा। तो यानी 200 और 130, यानी सॉरी 100 और 130, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलम की कीमत 20% तक कम हो जाती है। कलम की कीमत, इधर देखना क्वेश्चन को सही से। कलम की कीमत 20% तक कम हो जाती है तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 कलम अधिक खरीद सकता है। वह
कितने कलम अधिक खरीद सकता है? वह कितने कलम शुरू में खरीद सकता है? आइए देखते हैं। 5 से 4 हो जाता है। क्या हो जाता है? 5 से 4। पहले क्या था? 1 रुपये में 5 कलम खरीद सकता था। ठीक है, अब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो 5 से 4 20% था, 20% कम हो जाता है। 20 × 100 तो 1/5, तो 5 से 4 हो जाएगा। 5 से 4 हो गया तो 5 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया। डिफरेंट कितना? 1 का है। 1 रुपये में कितना खरीदता है? 5 कलम खरीद सकता था। 1 रुपये में 5 कलम खरीद सकता था। तो 4 रुपये में कितना हो गया? 4 × 5 = 20, तो 20 कलम खरीद लेगा। और 5 × 25 तो 25, तो 20 25 25 इज द राइट आंसर। न्यू पूछा है, अभी पूछा है अब कितना खरीद सकता है, तो 25 आ जाएगा। तो 25 इज द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन को आगे करेंगे हम। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को हमारे करेंगे आगे के लिए। और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप कीजिए। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि यह 10% की दर से बढ़ रही है हर साल, फिर 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी? क्या है या क्या होगी? ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम निकालिए, आप निकालिए। और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। इसी तरीके से करते रहें।